3 साल, 6 महीने और 10 दिन। हेलो जी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप उन लोगों में से हो जिन्होंने हाल ही में इस पेज को फॉलो किया है तो शायद ये वीडियो कोई ख़ास ऐसा सेंस नहीं बनाया आपके लिए, और इसमें कोई ख़ास ऐसा इमोशन आपको फील नहीं हो। तो इसलिए लाइक हो सकता है आपको ऐसा लगे कि अरे यार ये क्या बोर हो गया, तो लाइक जाने देना, इस वीडियो को स्किप कर देना। पर मोस्ट वेलकम टू वॉच। और अगर आप उन लोगों में से हो जो 2020 में से मुझे काइंड ऑफ मेरे साथ जुड़े हैं, 2021 में मेरे साथ जुड़े थे, क्यों जुड़े थे मुझे नहीं पता क्योंकि मेरा कंटेंट बहुत एमेचरिश था उस टाइम पे। ऐसा नहीं कि अभी कोई बहुत अच्छा हो गया है, इम्प्रूवमेंट बहुत बाकी है, बट फिर भी आपने उस क्रिएटर के लिए वो फॉलो का बटन दबाया था, आपने मुझे मैसेज किया, आपने मेरे वीडियोस पे आके कमेंट किया, मुझे मुझे ऐसा फील करवाया कि तो हेलो जी आपको। सेकंड, अगर आप उन लोगों में से हो जो 2022 में जब शोभरात्रि वायरल हुई थी तो मेरे साथ आए, लेकिन उसके बाद 2023 में मैं बहुत इनकन्सिस्टेंट था। रीज़न सबको पता है क्या था, वो मेडिकल कॉम्प्लिकेशन और फिर वो पर्सनल, वो घर के रेडियो के पहले एपिसोड में सब कवर्ड है, तो मैं वो सब नहीं बोलना चाहता। द पॉइंट इज़ कि मेरे ना के बराबर वीडियो अपलोड करने के बावजूद आप लोग पता नहीं आप लोगों ने वो अनफॉलो का मतलब का बटन वो क्यों नहीं दबाया, मुझे नहीं पता। बट अगर आप उन लोगों में से हो तो हेलो जी। um, 2020 में मुझे एक सवाल था जो कई अंकल लोग पूछते थे, वैसे तो कई सवाल थे, बट एक सवाल था जो अंकल लोग पूछते थे, तो मैं बहुत ऑकवर्ड हो जाता था उस टाइम पे। और मैं अंकल लोग इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज वाकई में मेरे से आज तक कभी किसी आंटी ने ये सवाल नहीं पूछा, मुझे कभी उस बात को लेकर कुछ नहीं किया, हमेशा अंकल लोग ही रहते थे। और मैं उन लोगों में से था ना कि सब लोग जाके कहते थे हेलो आई एम अ सिंगर, आई एम अ स्टैंड अप कमेडियन, आई एम एन इंजीनियर, आई एम ये वो। तो लोग ऐसे बताते थे और लोग खुश रहते थे कि अरे वह बैंक में नौकरी करता है, ये रेलवे में, कुछ कुछ भी मतलब अपना बताते थे कि TCS में जॉब है, गूगल में जॉब है। तो लोग तुरंत समझ जाते थे कि चलो ठीक है अच्छा। मैं एक ऐसा बंदा था जो मैं जाके बोलता था हेलो सर, हेलो अंकल, नमस्ते अंकल, मैं स्टोरी टेलिंग करता हूँ। तो फिर अगले 15-20 मिनट मुझे अपना करियर एक्सप्लेन करना पड़ता था कि होता क्या है, और फिर एक्सप्लेन करने के बाद वो प्रोटोटाइप सवाल आते थे कि कहानियाँ बच्चे सुनते हैं, कहानियाँ कौन सुनेगा, कहानी सुनने के लिए कोई टिकट्स क्यों खरीदेगा। और मैं वो सब डील कर लेता था। हर आर्टिस्ट के अपने अपने स्ट्रगल होते हैं, और ये मेरा भी एक स्ट्रगल था क्योंकि मेरे हाथ में था, मैं डील कर सकता था इस चीज़ से। पर फिर एक सवाल आता था जो थोड़ा सा मतलब मेरे कंट्रोल में नहीं था ये। मुझे पता था कि मैं कर लूँगा, बट कैसे मुझे कुछ समझ नहीं आता था, बट कुछ रास्ते थे। बट वो ये सवाल जनरली ये रहता था कि हॉबी के लिए ठीक है बेटा, पर कमाने के लिए क्या करते हो। और मैं हंस के कह देता था कि अंकल नहीं, मतलब हो जाता है, निकल जाता है। और मैं इसलिए कहता था क्योंकि 2021 में मैंने सीख लिया था, जब मेरे को किसी ने बहुत प्यारी एडवाइस दी कि यार तू अपनी आवाज़ बेचना क्यों नहीं ट्राई करता। तो मैंने अपनी आवाज़ बेची, मैंने दूसरे कंपनीज़ के लिए होस्टिंग का काम किया, मैंने दूसरों के लिए कहानियाँ लिखी, मैंने उन्हें बेचा। फिर मैंने कुछ 2 कॉलेजेस है, 2 यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे उन्होंने एक बुक को मेरी आवाज़ में नरेट करवाया, और उनके बच्चे जो हैं उसको हेडफोन लगा के सुनते हैं, और वो कुछ मतलब लिटरेचर से रिलेटेड है थोड़ा सा वो। तो मैं कुछ ना कुछ करके पैसे कमा रहा था। और ये जैसे ये माइक हुआ, वो AC कमरे में ताकि पसीने में शूटिंग नहीं हो, थोड़ा वॉल्स के जो कलर वलर चेंज करवा के कमरे के छोटे बड़े रेनोवेशंस ये लास्ट ईयर करवाए थे। 2023 में जो मेरा गेम का जो बोर्ड गेम का पेटेंट था उसमें थोड़ा 1 लाख रुपीज़ समथिंग का एक अमाउंट था, वो हो गया। पेटेंट के जो कॉपीराइट्स के लिए उसके जो खर्चे हो गए। तो तो पैसे कमा लेता था मैं कैसे भी करके। बस वो सवाल इसलिए चुपता था बिकॉज उस सवाल का सीधा मतलब होता था कि ये जो तुम बोल रहे हो कि तुम कहानियाँ सुना लेते हो, तो इससे क्या कमाते हो। और मैं कह देता था कि नहीं कल हो जाता है, कुछ था नहीं मेरे पास कहने के लिए। अम, मैं टाइम के साथ जब पापा लोग ऐसे पार्टी वार्टी में जाने के लिए बोलते थे, कहीं ऐसे जाने के लिए बोलते थे किसी गैदरिंग में ना, तो मैं नहीं जाता था। मेरे कई बार दोस्त लोग कभी कभी मतलब रियूनियंस रखते हैं ना स्कूल से निकलने, तो मैं थोड़ा सा
अब अवॉइड करता रहता था, क्योंकि जब ये सवाल पूछा जाता था ना कि यार भाई लेकिन इसमें करियर कैसे बनेगा, तो अम, फिर मैंने धीरे धीरे जाना छोड़ दिया और करियर चलता रहा अपनी जगह, पैसे कमाता रहा। और कोई वेट को लेकर भी सवाल पूछता था ना तो मैं डील कर लेता था। मेरे में हंसते थे कि रैनी अंकल थोड़े प्यार ज़्यादा मिल रहा है करके, ऐसे करके मैं बोल दिया, मैं वेट कर लेता था उन क्वेश्चंस को, मोटापे एंड ऑल से रिलेटेड। बस ये जो पैसे वाला एक होता था ना, ये थोड़ा सा तो मुझे इतना समझ में आ गया था कि अकाउंट अगर किसी दिन थोड़ा चल जाए लोगों के बीच में तो उस दिन शायद गाड़ी चल जाएगी। और फिर 2022 में शोभरात्रि वायरल हो गया। हम लोग 1500 2000 फॉलोअर्स से हम लोग सीधा 100K क्रॉस कर गए, और मुझे लगा कि अब सब सेटल हो जाएगा, बिकॉज मुझे इतना पता था कि अब स्पॉन्सरशिप्स आएंगी। और फिर स्पॉन्सरशिप्स आई, और फिर मैंने किसी को हाँ नहीं किया। हाँ इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि जब स्पॉन्सरशिप्स आएंगी और अगर तू उस प्रोडक्ट के साथ अग्री नहीं करेगा तो तू हाँ बोलेगा कि ना बोलेगा। एंड लास्ट ईयर नवंबर से लेकर के दिसंबर 2023 अभी तक मैं टोटल 23 कंपनीज़ को, प्रोजेक्ट्स को मैं रिजेक्ट कर चुका हूँ, सिर्फ इसलिए कि मुझे उनका प्रोडक्ट या तो मेरे को पसंद नहीं आया, या तो मैं खुद ही यूज़ नहीं करता, या तो मुझे सेंस समझ में नहीं आया, या फिर मैं उसके कॉन्सेप्ट से एग्री नहीं करता। तो मेरा हमेशा से ये है कि अगर कभी भी मैंने किसी दिन बोला कि हेलो जी दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय, तो उसके बाय के बाद जो मैं कंपनी का नाम लूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पैसों के लिए बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो चीज़ मैं अपनी फैमिली को भी सजेस्ट कर सकता हूँ, मैं अपने कजिन्स को रिकमेंड करूँगा, मैं अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकता हूँ, मुझे में उतना कॉन्फिडेंस उस प्रोडक्ट को लेके। पर जिस टाइप के मेरे को प्रोडक्ट्स मेरा दिल हाँ बोले वैसे मुझे मिले नहीं, तो स्पॉन्सरशिप्स पे भी मैंने हाँ नहीं करी, तो वहाँ से भी पैसे नहीं आए। फिर 2023 में भी मैंने जब पेटेंट, मैंने गेम पोर्ट वगैरह का सब बात किया, तो उसके लिए फिर से मैं क्लाइंट के लिए काम करने गया। और फिर जो हुआ वो घर के रेडियो में मैंने आप लोगों को बताया है पहले एपिसोड में। तो अक्टूबर वॉज अ वेरी चेंजिंग मोमेंट फॉर माई लाइफ, सितंबर अक्टूबर। और फिर मैंने एक हुकुम्बा 2 का जो नरेशन जब ख़त्म हुआ तो मुझे पता चला कि यूट्यूब में जो हमने वीडियोस डाले, हमने सोचा था कि यूट्यूब से कमाएंगे, बट जितने मेरे पुराने वीडियोस हैं उनमें से 99 या 98% वीडियोस जो हैं उन पर कॉपीराइट स्ट्राइक लगा हुआ है, क्योंकि उनमें जो हमने बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ किए थे वो दूसरे क्रिएटर्स के थे, भले ही वो फ्री टू यूज़ में थे इंटरनेट पर, लेकिन हम पे कॉपीराइट लाइक लग गया। और मैंने यूट्यूब से बात करने की भी कोशिश करी, लेकिन उसका कोई सेंस था नहीं। तो फिर तो एक हुकुम्बा 2 के भी चैप्टर 3 और चैप्टर 4 से जो है थोड़ी रेवेन्यू जनरेट हुई थी, मतलब उसमें से लाइक $10 $12 उससे अर्न हो जाते थे। और फिर हमने डिसाइड किया कि अब से हम ना खुद का करेंगे, तो 2 हुकुम्बा 3 की फिर सीरीज़ आई। तो हमने वर्टिकल, मतलब सॉरी, हॉरिजॉन्टल वीडियो पे हम लोग आ गए, और फिर उसके अंदर जो बैकग्राउंड आप लोग सुनते हो सब हमने अपना खुद का यूज़ किया ताकि आप कोई कॉपीराइट की बात नहीं कर पाए। और धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ी। 2 हुकुम्बा 3 को आप लोगों ने इश्क नहीं, आप लोगों ने बहुत इश्क दिया, जबकि एक सीरीज़ इतनी डिलेड थी उसके बावजूद उसे आप लोगों ने यूट्यूब पे सुना। यूट्यूब पे सुनते समय उसके बीच में जब एड्स आते थे तो शायद आप लोगों ने वो एड्स देखे, और $5 $6 $12 ऐसे करके थोड़ा थोड़ा अमाउंट जोड़ा। आज 26 दिसंबर है, टाइम अभी 3:54 हो रहा है। ये मैसेज थोड़ा पहले का है, मैं तब से सोच रहा हूँ कि मैं क्या बोलूँ, मैं ऑकवर्ड हो रहा हूँ और मैं थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है ये वीडियो बनाने में। मैं एक मैसेज पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ये मैंने डियर कस्टमर, योर अकाउंट, फिर मेरा अकाउंट नंबर दिया हुआ है बैंक का, हैज़ अ क्रेडिट बाय ट्रांसफ़र ऑफ INR 11,340 rupees on 26/12/23 by bank dot, और फिर अवेलेबल बैलेंस दिया हुआ है बैंक का। $138 हम लोगों ने नवंबर एंड में अर्न किए थे, और वहाँ से एक मैसेज आ गया था कि आपके ये अमाउंट हुए हैं, और $1 कुछ टैक्स का कुछ कटा, और ऐसा बोला था कि 20 से लेकर के 26 दिसंबर के बीच में आपकी पहली
यूट्यूब की जो $100 की थ्रेशोल्ड होती है उसकी पेमेंट आपके पास आएगी, और वो $137 हैं। ये किसी क्लाइंट के लिए काम किए हुए पैसे नहीं है। ये किसी अपनी कहानी के, मतलब किसी और के लिए कहानी लिख दी और वैसे पैसे नहीं है, या किसी और के लिए होस्ट बन के पैसे नहीं है। ये जो मैंने कहानियाँ लिखी, जो मैंने सुनाई लोगों को, और उन कहानियों पे जो पैसे बने, ये वो पैसे हैं। ये मेरी कहानियों के पैसे हैं। ये मेरी सुनाई हुई पहली कहानियों के पैसे हैं ये। अभी मैंने मम्मी पापा किसी को बताया नहीं है ये, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि इस न्यूज़ के जो सबसे बड़े हकदार हैं वो हैं जिसे मैं JT फैमिली बुलाता हूँ, जिन्होंने, मैं अपने हर वीडियो में ना एक लाइन लिखता हूँ कि थैंक यू, बाय वॉचिंग दिस वीडियो यू आर हेल्पिंग मी टू टर्न माई पैशन इनटू अ करियर, यू आर हेल्पिंग मी टू टर्न माई पैशन इनटू अ करियर। और आज मैं वही लाइन लिखूंगा, बस एक छोटा सा फ़र्क होगा। थैंक यू, बाय वॉचिंग दिस वीडियो यू हेल्प्ड मी टर्न माई पैशन इनटू अ करियर। क्योंकि अब मैं जब बाहर जाऊंगा ना, और अगर कोई अंकल मुझसे पूछते हैं कि बेटा कितना कमा लेते हो, या, तो मैं अब भी उनको ना हंस के बोलूँगा कि नहीं अंकल, हो जाता है। लेकिन जब मैं ऐसा बोलूँगा ना, तो उसके पीछे की वजह ये नहीं होगी कि मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है। उसके पीछे की वजह ये होगी कि है अंकल, बस मैं बताना अच्छा नहीं लगता मुझे, मैं अपने पर्सनल रखना चाहता हूँ। या द पॉइंट इज़ कि जब आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल वॉल करते हो ना, और यूट्यूब वगैरह ऐसे शॉर्ट्स, आजकल तो शॉर्ट्स का ज़माना हो गया, रील्स का ज़माना हो गया, और उसमें आपको ऐसे कभी कभी ना कुछ ऐसे क्रिएटर दिखते होंगे जो पता नहीं क्या पागल हैं, कुछ तो भी कर रहे हैं, मतलब कुछ तो भी एकदम बेतुका सा कोई करियर है, कुछ करने की कोशिश करें, और शायद आपको अच्छा लग जाए, और आपको ऐसा लगे कि यार बढ़िया काम कर रहा है, और शायद आप उसको फॉलो कर दो। तो जब आप उस 1000 फॉलोवर, 1200-1300 फॉलोवर वाले, उस 500 फॉलोवर वाले किसी क्रिएटर को जब आप फॉलो करते हो ना, तो शायद उस समय आपको लगे कि यार एक फॉलो से क्या ही हो जाएगा। हो बस इतना जाता है कि किसी दिन शायद वो क्रिएटर ना ऐसे बैठ करके ना बोल पाता है कि 3 साल 6 महीने 10 दिन, अब क्लाइंट के ऊपर डिपेंडेंट होने की अब ज़रूरत नहीं है शायद। अब शायद मैं जो कहानियाँ सुनाऊँ और जो कहानियाँ आप लोग देखें, उससे शायद इतने बनने लगें, एटलीस्ट हर महीने ना सही 2 महीनों में, 3 महीनों में एटलीस्ट इतने बनने लगें कि मैं मजबूरन क्लाइंट के पास ना जाऊँ, बल्कि मैं जाऊँ तो मैं अपनी मर्ज़ी से जाऊँ कि हाँ ठीक है, मुझे आपके साथ काम करना अच्छा लग रहा है। ना ही इसलिए कि मेरे पास कुछ कहानी है सुनाने के लिए, पर मेरे को उस कहानी को होल्ड करना पड़ रहा है क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। और थैंक यू बिकॉज this moment belongs to those जो बने रहे। This moment belongs to the JT family. Thank you.